आज स्मैकडाउन पे ना रोमन थे ना कोडी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने आके स्टोरी लाइन में कुछ तो दे दिया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करते हैं सोलो सिकोआ। एक्नॉलेज करो फटाफट। ये रोमन रेंज अपनी सस्ती बोट में बैठ के वाइज मैन के साथ मुझे चैलेंज करने को चला है। अबे WWE वालों, तुम्हारी नेटफ्लिक्स वालों से डील हुई है तो मेरी उला फाला क्यों दाव पे लगा दी। मैं तो स्मैकडाउन का बंदा हूँ। चलो अब लगा ही दी है तो मेरे को भी रॉ पे बुला लेना और मेरी भी सैलरी बढ़ा देना। और रोमन, इस मैच के अंदर तू अपने बंदे घर छोड़ के आना और मैं भी अपने बंदे घर ही छोड़ के आऊंगा, और अकेले, बिल्कुल अकेले हम दोनों मैच करेंगे। और रोमन रेंज, जैसे ही तू मैच हारे फटाफट अपनी बोट में बैठ के किसी धोबी घाट चले जाना। फिर अचानक दोस्तों वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। ड्रू का म्यूजिक स्मैकडाउन पे सुन के मुझे तो मजा ही आ गया। सोलो बोलते हैं, भाई मजे आ गए जब तूने जिमी ऊसो का मुंह धो दिया, लेकिन मुझे जो तूने अभी टोका है ना उसका हिसाब दे दे। सुन बे सोलो, फटाफट बता रहा हूँ क्या मुद्दा है। यहाँ पे खड़े रह के अगर मैं तेरे को देखता रहूंगा तो मैं वैसे भी खुद को नहीं रोक पाऊंगा तेरे को निपटाने से। पहले तो मैंने सिर्फ जिमी नहीं सैमी भी तोड़ा है, और जे उसो के आते ही उसको फिर से तोड़ूंगा। और सच बता, सोने से पहले तेरे को चड्डी कौन सी पहनी है, मीम से ज्यादा मेरी शक्ल दिखाई देती है ना, कि कब ड्रू आएगा और मेरे को निपटाएगा। क्लैश एट द कासल में जो तूने हरकत की मुझे टाइटल मैच हरवा के, वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत दर्द हुआ था उस टाइम मुझे और मेरी फैमिली को, मगर अब तू उसके अगेंस्ट खड़ा है। अकेला बंदा है तेरी पूरी फैमिली में जिसके जाट के नीचे दम है रोमन रेंज के अगेंस्ट खड़े होने का। मेरा दिल कह रहा है तुझे तोड़ दूं, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है अभी नहीं तोड़ूं। तो ऐसा कर, तू पहले रोमन रेंज को निपटा और उसके बाद हम दोनों निपटते हैं। वहीं लंगड़े ऊसो ड्रू मैकिंटायर को मारने आ जाते हैं और लुक्का गैंग भी वहाँ पे आ जाती है मैच के लिए। फिर ब्लड लाइन और लुक्का गैंग के बीच में मैच होता है जिसके अंदर शिंस्के नाकामोरा आ जाते हैं, एले नाइट को लपेटते हैं और वहीं सोलो सिकोआ मैच जीत लेते हैं। बाकी दोस्तों अभी कई सारे रूमर्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं। देखिए, ड्रू को तो एज अ बैकअप रखा है रोमन वर्सेस सोलो के मैच के लिए। अगर रॉक नहीं आते या कोडी रोड्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं रॉक, उस सिचुएशन में रोमन रेंज को मैच ड्रू भी कॉस्ट करवा सकते हैं। बाकी रोमन अगर ये मैच जीत लेते हैं तो रोमन और सोलो की स्टोरी अभी खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं एक और रूमर भी चल रहा है कि रोमन वर्सेस सोलो का मैच रेसलमेनिया में हो सकता है उला फाला वर्सेस करियर के लिए। मुझे तो लगता है वो मैच रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे WWE को करवाना चाहिए था, क्योंकि उसमें रोमन हार के WWE को क्विट कर देते और उसके बाद रॉयल रंबल मैच के अंदर रिटर्न करके सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स को उसमें से एलिमिनेट कर देते। फिर एलिमिनेशन चेंबर में सोलो को हराते और फाइनली जाके रेसलमेनिया में रॉक को हराते। देखिए, इस तरीके से टाइमलाइन चलती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि सोलो वर्सेस रोमन का मैच रेसलमेनिया में तो कोई नहीं देखना चाहेगा। अब सब इस चीज पे डिपेंड करता है कि रॉक किसके ऊपर टारगेट करने वाले हैं। हाँ जी, DIY के हील टर्न के बाद कैसा फील कर रहे हो। देखो, हील टर्न WWE में होते रहते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर हुआ तब समझ आया कि साला कैसा लगता है। अब ये जॉनी से मैं अकेले मैच करूंगा। भाई तू इस मैच में मेरे साथ मत आना, लेकिन मुझे पता है मेरा स्टूडेंट जॉनी गार्गेनो अकेले नहीं आएगा। मर्द नहीं है ना। सुना क्या बोला वो एलेक्स, मेरा टीचर, मैं मर्द नहीं हूँ। अबे बच्चा है मेरा, और अपनी बीवी से बात करता है वो कभी की नहीं। मर्द कौन है ये बात लगता है मुझे अकेले जाके समझानी पड़ेगी उसे। बस भाई तू यहीं पे अपनी मिर्गी कंट्रोल कर लेना। फिर जॉनी गार्गेनो और एलेक्स के बीच में मैच होता है जिसके बीच में तमासो चैंपा आ जाते हैं। फिर क्रिस सैबिन भी आ जाते हैं और मैच को जॉनी गार्गेनो जीत लेते हैं। कैसे टीचर हो भाई, स्टूडेंट्स ही हार गए। हाँ चेल्सी जी, कांग्रेचुलेशंस। कैसा फील कर रही हैं? मेरा पति इस कंपनी में US चैंपियन बना था, लेकिन उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। अब मैं बनी हूँ तो थोड़ा हिसाब कर लूं। वहीं कैंडिस और नया का टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होता है जिसके लिए ट्रिफनी स्टैटन कहती हैं कि मैं भी चलूं, लेकिन नया जैक्स और कैंडिस उनको टीवी पकड़ा देते हैं कि भाई इस पे ही देख ले। दूसरी तरफ जेड कारगिल का टाइटल नियोमी को डिफेंड कर रही हैं। ये चीज मैंने तो पहली बार देखी है। अरे अब जेड कारगिल चली गई तो टाइटल वेकेट करो और फिर से जीतो। ये क्या है, भाईचारा ऑन टॉप। बाकी दोस्तों मे भी ये सब कुछ बियंका वर्सेस जेड की रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन बिल्ड करने के लिए हो रहा है। वहीं मैच के अंदर नियोमी विक्ट्री निकाल लेते और नए टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। सही है, अभी कोडी रोड्स इंजर्ड है तो सैमी ज़ेन WWE चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेगा। दोस्ती तो है। हाँ भाई, स्वागत है सस्ते मिस टीवी में। इतने टाइम से हम गायब थे क्योंकि हम इस शो पे हग रहे थे। फिर हमें ट्रिपल एच की चाटनी पड़ी एक शो मांगने के लिए। अब हमने इस शो पे छोटा मोटा आदमी नहीं, बड़ा सा दानव बुलाया है, ब्रॉन स्ट्रोमन। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमन सेंटा क्लॉज बन के आते हैं। भाई ऐसा सेंटा क्लॉज मेरे घर पे कभी ना आए। बैठ जा भाई, तेरे साइज की कुर्सी मंगाई है। सब लोग ताली बजाओ, गरीबों का मसीहा आ गया, गिफ्ट बांट के। भाई देख, WWE में आतंक का माहौल है। ब्लड लाइन वाले बैक स्टेज किसी
को भी पकड़ लेते हैं तो हम क्या टीम बना सकते हैं? मेरा करियर ऑलरेडी नहीं चल रहा है और 2 नामुरादों का बोझ और उठाऊं? रुक जाओ, नामुरादा के बीच लुक्के की कमी है। लास्ट वीक में रेडी नहीं था और निक एल्डिस ने मेरे ऊपर ये जल्लाद फेंक दिया। आज मैं रेडी होके आया हूँ। ले पहले घास खा। फिर ब्रॉन स्ट्रोमन और कार्मेलो हेस के बीच में मैच होता है, जिसके अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन काउंट आउट हो जाते हैं और कार्मेलो हेस मैच को जीत लेते हैं। फिर ब्रॉन स्ट्रोमन कार्मेलो हेस को मारने के लिए उनके पीछे ही पड़ जाते हैं और बैक स्टेज उनको ढूंढने लगते हैं। हम मीठे हैं, जूस पियोगे मौसम्बी का? अबे हट मीठे, कार्मेलो कहाँ है? ये ले लुक्खा बोलते। देखो जो भी मैंने किया सैटरडे नाइट के बाद वो मेरी गलती नहीं है। इतना टट्टी शो बनाया तुमने कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। साथ ही साथ कोडी रोड्स ने चीटिंग की उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये साले रेफरी कहाँ से हायर करते हैं। ना आंख है ना कान है, पीछे आगे कुछ है वो भी नहीं पता। मैंने कोडी को पिन किया 1 2 3 4 5 तक, इसलिए ये चैंपियनशिप तो मैं नहीं देने वाला। और उस टाइम तो मैंने बस ट्रेलर दिखाया है, अब तो और बुरी हालत करूंगा उस चमकीले की। दोस्तों मुझे लगता है केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की कहानी टीवी पे बहुत कम दिखाई जा रही है। I mean, जितना कुछ केविन ओवेंस सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उस चीज को तो बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है WWE को ये सारी चीजें टीवी पे भी दिखानी चाहिए। कैसे केविन ने फोटो एडिट करना सीख लिया है और कैसे वो नेटफ्लिक्स के प्री शो में पहुंच के बेइज्जती करते हैं। और जहां तक WWE चैंपियनशिप की बात करें तो मुझे लगता है रॉयल रंबल में या एलिमिनेशन चेंबर में तो कोडी रोड्स को चैंपियनशिप हार जानी चाहिए। I mean, हमने साल स्टार्ट किया था वी वांट कोडी के साथ और साल का एंड आते आते केविन ओवेंस इज राइट के नारे लगने लगे। इसका मतलब यही है कि कोडी रोड्स की स्टोरी लाइंस ने उनको फैंस के अगेंस्ट करना धीरे धीरे चालू कर दिया है। या तो WWE के क्रिएटिव्स को कुछ यूनिक करना पड़ेगा कोडी रोड्स के साथ, या फिर कोडी रोड्स के ऊपर क्राउड का हील टर्न होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग मेरे से बहुत कहते हो कि अपडेट्स लेके आया करो, तो उसका मैंने कुछ सोल्यूशन निकाला है जिसके बारे में आपको जल्द पता चलेगा और रॉयल रंबल वाले पेपर व्यू में उसकी शुरुआत होगी। अब मिलते हैं आपको रॉ की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।